गुड आफ्टरनून गाइस। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आएंगे, बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। लीगा गाइस, फटाफट से बताएंगे गाइस। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बार जल्दी से बताइए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या, तो दैट हम क्लास स्टार्ट कर सकें। बताइएगा भाई जल्दी से, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून भाई, एक बार फटाफट से बता दीजिए। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 1 किया था, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 1, तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 करने वाले हैं। कुछ क्लियर है, चलेगा गाइस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज आप लोगों की सेकंड क्लास है, ठीक है। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने वहाँ पे कुछ 3 कॉन्सेप्ट्स किए थे, जिसमें से कि पहला कॉन्सेप्ट था कि अगर हम 2 सब्जेक्ट्स को और की हेल्प से जोड़ते हैं तो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है ना। फिर हमने वहाँ पे किया कि 2 सब्जेक्ट्स को अगर हम एंड की हेल्प से जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। फिर हमने वहाँ पर देखा कि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं कि जहाँ हम 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ एंड से रहे हैं, बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। तो उसका कारण आप लोगों को बताया था कि सिंगुलर वर्ब क्यों लगाते हैं उस केस में, क्योंकि अगर हम यूनाइट सेंस में बात कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में कोई रिलेशन दिखाया गया है, तो उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हमें पढ़ना है इससे आगे का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। 3 कॉन्सेप्ट्स हम लगभग कर चुके थे लास्ट की क्लास में। आज की क्लास में हमें कॉन्सेप्ट नंबर 4 से अपनी शुरुआत करनी है गाइस, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है कि जब भी 2 सब्जेक्ट्स को इन वर्ड्स से जोड़ा जाएगा। इन वर्ड्स मतलब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं वो गाइस, ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। जिन भी वर्ड्स को जिन भी दो सब्जेक्ट्स को इन वर्ड्स से जोड़ा जाएगा, अरे क्या, हाँ, एज वेल एज विद, टुगेदर विद, along with, except, like, unlike, besides, in addition to। तो जब भी 2 सब्जेक्ट्स को इन सब की मदद से जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी गाइस, बता सकता है कोई? वर्ब किस तरीके से लगाई जाएगी? अभी अभी शुरू हुई है, शुभ्रता पूछ रहे हैं कि क्लास कब शुरू हुई है। जस्ट अभी अभी, अभी अभी शुरू हुई है। तो जब हम 2 सब्जेक्ट्स को इनकी मदद से जोड़ेंगे तो गाइस जो वर्ब लगाई जाएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे 2 सब्जेक्ट रहेंगे, बीच में ये वर्ड्स रहेंगे, तो जो आप वर्ब लगाओगे ना वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाओगे गाइस, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों की वर्ब प्लेस की जाएगी। लिख लो फटाफट से, फिर एग्जाम्पल्स लिखती हूँ मैं, ठीक है। तो क्या लिखना है आप लोगों को? सॉरी, verb must be used, verb must be used as per
द फर्स्ट सब्जेक्ट, एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब को लगाएंगे, ठीक है। तो वर्ब कैसे यूज की जाएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को यूज करेंगे। जैसे कि गाइस देखिए, ये लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट प्लेस पे एग्जांपल्स लिखती हूँ, तो फटाफट से कॉपी करेंगे। बताइएगा। लिख लीजिए। वेरी नाइस। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला, शी विद हर फ्रेंड्स, शी विद हर फ्रेंड्स, इज लगाना है या आर लगाना है, बताइए क्या आएगा। डांसिंग ऑन द फ्लोर। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिएगा गाइस, बताइए, शी विद हर फ्रेंड्स, इज या आर डांसिंग ऑन द फ्लोर। इज या आर में से क्या लगाना चाहिए, बताइएगा। वेरी नाइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है कि मैम यहाँ पे इज आंसर होगा। देखो, जब भी क्या कॉन्सेप्ट था आप लोगों का, कि जब भी इन वर्ड्स की हेल्प से आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ोगे तो वर्ब मस्ट बी यूज एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाओगे। अब यहाँ पे देखो, आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है शी और दूसरा सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स। इन दोनों को किसकी हेल्प से जोड़ा गया, विद की हेल्प से जोड़ा गया, है ना। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है, शी है, तो इस शी के हिसाब से वर्ब आएगी। शी सिंगुलर है तो इसलिए इज आएगा, आर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, इन सब वर्ड से जोड़ते हैं, एज वेल एज से, तो हमेशा पहले वाले के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। ऐसा क्यों होता है गाइस, क्योंकि हमारे इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, इसमें हमारा फोकस फर्स्ट सब्जेक्ट पे होता है, सेकंड सब्जेक्ट तो बस साथ में चल रहा होता है ना। तो हमें हमारा फोकस किस पे होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर होता है। जैसे कि आप लोग देखो, हिंदी में इसको बोल के देखो, वह अपने दोस्तों के साथ नाच रही है। अपने दोस्तों के साथ नाच रही है, फिर भी आपने लास्ट में क्या बोला, नाच रही है। मतलब फोकस किस पे है, लड़की पे है। वह अपने दोस्तों के साथ नाच रही है, दोस्त नाच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, है ना। वो तो बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हाँ दोस्त भी नाच रहे हैं, बट वो लड़की नाच रही है गाइस, है ना, उसके ऊपर फोकस है। तो इसका मतलब ये जो ये विद प्लस हिज फ्रेंड्स है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, ये तो हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई। ये तो एक तरीके से क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कैसे पता लगा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नाउन चैप्टर आप लोगों का हो चुका है ना। तो गाइज नाउन में आप लोगों ने देखा होगा, एक बात यहाँ भी समझ लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, विद यहाँ पे क्या होता है, विद यहाँ पे आपकी प्रेपोजिशन है गाइज, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन और उसके बाद जो कुछ भी आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है। तो ये विद है और ये ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हर फ्रेंड्स क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये दोनों प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके दोनों क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फोकस किस पे है, शी पे है। इसीलिए ऐसा किया जाता है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल दूं,
द कैप्टन along with, साथ साथ लिखते रहेंगे भाई, द कैप्टन along with the crew members, द कैप्टन along with the crew members was आएगा या वर आएगा? ड्रॉन्ड। ड्रॉन्ड का मतलब क्या होता है? डूब गए, मतलब डूब जाना। ठीक है, डूब जाना। डूब जाना ड्रॉन्ड का मतलब होता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, भले ही आप लोग, भले ही सब डूबे हैं, कैप्टन भी डूबा है, क्रू मेंबर्स भी डूबे हैं, लेकिन फोकस किस पे है? कैप्टन पे है। कहना कि वो ये कह रहा है कि कैप्टन अपने, कैप्टन क्रू मेंबर्स के साथ डूब गया, डूब गया। क्रू मेंबर्स भी डूबे हैं, उस बात पे फोकस नहीं है। कैप्टन डूब गया, उस बात पे फोकस है। ठीक है ना? तो क्रू मेंबर, सॉरी, कैप्टन क्रू मेंबर्स के साथ डूब गया। तो यहाँ पे देखिए अलोंग विद की हेल्प से आप लोगों ने जोड़ा। तो अलोंग विद की हेल्प से जब हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं, तो पहले वाले कैप्टन के हिसाब से वर्ब लगाई जाएगी, इसलिए वॉज आएगा, वर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को समझना है गाइस। लिख लिया? चलिएगा, नेक्स्ट देखिए। राम एंड हिज वाइफ, सॉरी ऐसे लिखो इसको, एंड नहीं, राम एज वेल एज हिज वाइफ वॉज या वर इनवाइटेड टू द पार्टी। राम एज वेल एज हिज वाइफ was या were invited to the party। ठीक है, देखो इसमें क्या किया गया, एज वेल एज की मदद से जोड़ा गया है ना। किससे जोड़ा आपने? एज वेल एज की हेल्प से जोड़ा। तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। राम सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। जैसे होता है अक्सर कि पति के साथ पत्नी भी पार्टी में चली जाती है, लेकिन फोकस कहते हैं ना कि उसके साथ उसको भी इनवाइट किया गया, तो फोकस तो राम पे है, बीवी तो साथ में जा रही है, बस ऐसी है ना। तो यहाँ पे राम के हिसाब से आप एज वेल एज से कनेक्टेड है, इसलिए आप राम के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो वॉज इनवाइटेड आएगा, वॉज इनवाइटेड टू द पार्टी। ओके गाइस, चलो एक एग्जांपल और लिखो। आई लाइक माई ब्रदर इज या आर या एम वेरी सॉफ्ट। देखो लाइक का मतलब एक तो पसंद करना होता है ना, ऐसे आई लाइक माई ब्रदर, आई लाइक माई मदर, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बट यहाँ पे पसंद करने की बात नहीं है, लाइक का मतलब होता है एक सिमिलर होना भी, है ना, एक जैसा होना। तो यहाँ पे आई लाइक माई ब्रदर, मैं अपने भाई की तरह क्या हूँ? सॉफ्ट हूँ, है ना। भाई की तरह मैं अपने क्या हूँ? काइंड हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखो, दो दो सब्जेक्ट्स को आपने लाइक से जोड़ा, माई ब्रदर को और आई को लाइक की हेल्प से जोड़ा, तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखो, बोलने में तो बहुत अजीब लगेगा, आई लाइक माई ब्रदर आई एम वेरी सॉफ्ट, है ना, अजीब लग रहा है ना, आई लाइक माई ब्रदर आई एम वेरी सॉफ्ट। तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वही सही होगा, क्योंकि इस आई के हिसाब से ही आपको वर्ब लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एम लगाओगे ना, तो आर आएगा, नहीं इज आएगा। बोलने में अगर आप देखो तो इज ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई लाइक माई ब्रदर इज़ वेरी सॉफ्ट, है ना। लेकिन अगर बोलने के हिसाब से नहीं जाना है, हमें तो सिचुएशन के हिसाब से जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोगों का एम लगाया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है।
देख लो फटाफट से। सॉरी गाइस, अभी वॉइस क्लियर है ना? हाँ तो सुनिए ध्यान से। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, एक की बात करते हैं, है ना? इंडिविजुअल बात करते हैं। तो अगर ये सारे के सारे वर्ड्स सिंगुलर हैं तो डेफिनेट सी बात है कि वर्ब भी कैसी आएगी गाइस, सिंगुलर आएगी। तो बोला ये गया है कॉन्सेप्ट में कि अगर ये सारे वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस यूज हो रहे हैं, एंड इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो अगर ये सारे के सारे वर्ड सब्जेक्ट है तो डेफिनेट सी बात है कि ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर तो है ही, और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी गाइस। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो वर्ब कैसी होती है इनके साथ, सिंगुलर वर्ब होती है। अब बात ये आती है कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पहले हम ये जान लेते हैं कि ईच और एवरी में क्या फर्क होता है। देखिए गाइस, ईच बात करता है दो या दो से ज्यादा की, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा की बात करता है ईच, या तो दो की या दो से ज्यादा की। लेकिन जो एवरी होता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, मोर देन टू के लिए। मतलब आप प्रत्येक की बात करोगे लेकिन दो से ज्यादा की, जब दो से ज्यादा का केस होगा जब, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे टू और मोर देन टू दोनों में यही डिफरेंस है, और ये आप लोगों का मोर देन टू। ठीक है, लिख लिया। जैसे कि देखो अभी समझ आएगा। मैंने बोला एवरी साइड ऑफ द क्वाइन, every side of the coin is shining brightly. Every side of the coin is shining brightly. तो मैंने ये बोल दिया, ठीक है। एवरी साइड ऑफ द क्वाइन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब भाई ये बताइए, क्वाइन, क्वाइन मतलब सिक्का, सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो यहाँ पे दो की बात हो रही है, दो से ज्यादा की तो नहीं हो रही है। तो दो या दो से ज्यादा के लिए हम ईच का यूज करते हैं। लेकिन अगर कंफर्म है कि दो से ज्यादा की बात है तो फिर हम ईच नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, पीछे आपने देखा कि एवरी को तो हम मोर देन टू के लिए यूज करते हैं जब दो से ज्यादा की बात हो। लेकिन क्वाइंस के तो दो ही पहलू होते हैं, हेड या टेल, दो से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए इस केस में हम, अगर हम क्वाइन की यहाँ पे बात कर रहे हैं,
तो कॉइन के लिए हम एवरी का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉइन के सिक्के के दो ही पहलू होंगे, इसीलिए वहाँ पे एवरी नहीं लगाया जा सकता। इसको हटा के आप किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, ईच साइड ऑफ द कॉइन। कह रहे हैं कि सिक्के की जो हर एक साइड है, दोनों तरफ जो सिक्के की है वो चमक रही है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यूज़ करेंगे, तो एवरी नहीं, यहाँ पे ईच का यूज़ किया जाएगा। ऐसे समझना है आप लोगों को, ठीक है। और ये सभी के सभी कैसे हैं गाइस, सिंगुलर होते हैं, इसलिए मैंने आप ईच, एवरी, ईदर, नीदर सिंगुलर है, तो देखो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, इज शाइनिंग ब्राइटली, है ना। तो सिंगुलर ही वर्ब लगानी है, ये भी ध्यान रखना है। ईच ऑफ द टू टीम्स डैश वॉन इक्वल सीट्स। चलिए आपको ब्लैंक में फिल करना है कि हैज़ आएगा या हैव आएगा, बताइए क्या लगाना है, हैज़ लगाना है या हैव लगाना है, बताइएगा। ईच ऑफ द टू पार्टीज कर लो इसको। टीम गाइज एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, फिलहाल आप यहाँ पे पार्टीज लिखना। ईच ऑफ द टू पार्टीज डैश वन इक्वल सीट्स। देखो बताओ भाई फटाफट से। वेरी नाइस। तो गाइज यहाँ पे ईच आ रहा है, कह रहा है कि पार्टीज में से दोनों ने, हर एक ने बराबर बराबर सीट जीती, है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, ईच है, और अगर सब्जेक्ट आप लोगों का ईच से शुरुआत है तो डेफिनेट सी बात है कि सिंगुलर वर्ब ही आप लगाएंगे, पीछे ही बताया भी आप लोगों को, तो हैज आएगा, हैव यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। हैज यहाँ पे, हैव यहाँ पे हैज आएगा, हैव यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई इनवाइटेड द टू बॉयज, मैंने दो लड़कों को बुलाया, बट नीदर डैश कम, हैज या हैव, बताइए। कह रहे कि मैंने दो लड़कों को इनवाइट किया बट कोई भी नहीं आया, है ना। चलो बताओ फटाफट से। आपने दो लड़कों को इनवाइट किया पर कोई भी नहीं आया। वेरी नाइस। तो देखो यहाँ पे ये नहीं सोचना कि यहाँ पे नीदर शुरू में तो लिखा नहीं, गाइज ये तो एक अलग सेंटेंस है, आई इनवाइटेड द टू बॉयज, फिर आपने यहाँ पे बट लगाया बीच में। फिर देखो मैं अगर इस सेंटेंस की बात करूँ, नीदर डैश कम, ये एक अलग सेंटेंस है और इसकी शुरुआत किससे हो रही है, नीदर से हो रही, नीदर से हो रही है। तो नीदर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम नीदर हैज़ कम, हैव नहीं आएगा, हैज़ का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है गाइज, क्लियर है बात। ठीक है, चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा द टू पार्टीज ईच, द टू पार्टीज ईच डैश वॉन, अब यहाँ पे फिल कीजिए कि यहाँ पे हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। देखो आप लोगों को बताया था कि ईच, एवरी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह से यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे देखिएगा इस ईच आपका सब्जेक्ट की तरह से यूज़ नहीं हो रहा है, ईच आपका बीच में लिखा हुआ है। इस बार मेन सब्जेक्ट क्या बन गया, पार्टीज बन गया है ना।
तो पहले आपने जब यहाँ पे ईच ऑफ द टू पार्टीज लिखा था, देखो यहाँ पे ईच ऑफ द टू पार्टीज, तो सेंटेंस की शुरुआत थी ईच से, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे हैज लगाया था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए घुमा दिया थोड़ा सा, अब द टू पार्टीज के हिसाब से आप लगाएंगे वर्ब को, तो इसलिए इस केस में अगर ऐसा केस आपको नजर आता है तो आप यहाँ पे फिर हैव का यूज करेंगे, ना कि हैज का। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझने की है कि कहाँ पे हैज लगाना है और कहाँ पे हैव लगाना है, कहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी और कहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ईदर इज हैप्पी with their performance, either is happy with their performance। बताइएगा इस क्या एरर है सेंटेंस के अंदर। वेरी नाइस। देखो गाइस यहाँ पे कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम सेंटेंस करेक्ट है, गाइस करेक्ट नहीं है। देखो ईदर के हिसाब से आपने इज तो लगा दिया, चलो वो तो बात ठीक हो गई, सही लगा हुआ है, ठीक है। ईदर के साथ आपने इज लगा दिया है ना, भाई अपनी 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 परफॉर्मेंस से हर एक बंदा खुश है, तो चलिए इधर के साथ आपने इज लगा दिया, उतनी तो बात ठीक है। इधर इज हैप्पी, लेकिन जब आप सब कुछ सिंगुलर लेके चल रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आई, तो आगे भी तो सब कुछ सिंगुलर रहेगा ना। इंडिविजुअल के हिसाब से जब आप लगा रहे हो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो आगे आने वाला प्रोनाउन अगर कहीं यूज हो रहा है तो वो भी सिंगुलर रहेगा, आगे आने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव कहीं आ रहा है तो वो भी सिंगुलर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देयर कैसे आ गया, जब हम सब कुछ सिंगुलर लेके चल रहे हैं तो विद देयर परफॉर्मेंस नहीं, विद हिज परफॉर्मेंस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हिज आएगा, देयर का यूज आप नहीं करेंगे, सब कुछ सिंगुलर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 6 था, 5 था ये, 5 था ना, 6 था, 5 चलेगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6, देखिए गाइस कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से सुनेंगे। वेरी नाइस, चलेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखिए बात करता है, आप लोगों के पास दो चीजें होती हैं, मोर प्लस दैन प्लस वन प्लस, लिखो पहले इसको फिर मैं बताती हूँ क्या है, पहले लिख लो इसको। मोर देन वन प्लस फिर नाउन आ जाए, पहले इसको लिखो फिर मैं बताऊंगी, पहले इसको लिखिए। मोर प्लस लिख लो पहले, अभी बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, पहले आप फटाफट से लिख लीजिए। समीर पूछ रहे हैं कि मैम पीछे वाले सेंटेंस में हर नहीं आ सकता क्या, हिज ये लगाएंगे कि हर लगाएंगे। देखिए जब हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं होता ना कि किसकी बात हो रही है, तो हम मेल को प्रेफरेंस देते हैं, हम हिज को प्रेफरेंस देंगे, हर नहीं लगाएंगे। जिस केस में जेंडर क्लियर नहीं होता और अगर हमें सिंगुलर लेना है तो हम हर कभी नहीं लिखेंगे, हिज ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो आप लोगों का
मस्कुलर जेंडर होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर को। चलिए नेक्स्ट केस देखिएगा। मोर देन वन सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। देखो आपके पास यहाँ पे दो फॉर्मेट तैयार हो सकते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कॉन्सेप्ट पे। आप लोगों के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। अभी एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगे, देखो कैसे। एक तो आ सकता है मोर देन वन, पूरा एक साथ लिखा हुआ, मोर देन वन, मोर देन वन। तो अगर मोर देन वन आया पूरा एक साथ लिखा हुआ मोर देन वन, तो उस केस में तो आप सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अगर मोर देन वन पूरा एक साथ लिखा हुआ आता है तो उस केस में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। डेफिनेट सी बात है कि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी आएगी, इसी के हिसाब से आप ये वर्ब लगाते हो, तो ये तो डेफिनेट बात हो गई। दूसरा आपको यहाँ पे केस मिल सकता है कि मोर देन वन को स्प्लिट कर दिया, बीच में डाल दिया प्लूरल नाउन, मतलब मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस दैन प्लस वन अलग से है बाद में। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी गाइस, इसी के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगाओगे आप। नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ है। ओके, तो गाइस देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैंने बोला मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉय डैश कम, बताएंगे क्या फील होगा। और दूसरे में मैंने इस तरीके से बोला मोर बॉयज देन वन, मोर और देन को, मोर देन वन को स्प्लिट कर दिया, मोर बॉयज देन वन डैश कम। दोनों ऑप्शंस में क्या आएगा, दोनों ब्लैंक में क्या आएगा, ऑप्शन है आपके पास हैज़ या फिर हैव, किसमें क्या आएगा बताइएगा। कार्तिक कह रहे हैं कि मैम मुझे मैथ्स का मेंस का कोर्स लेना था और गलती से 6 पॉइंट, अच्छा ये वाला बैच ले लिया। गाइस इसमें मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ, आप लोग एक बार टीम को कॉल कीजिए, है ना, जो वहाँ पर है, जो आपको कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करा रखा है, मेंस के बैच का जो बैनर होगा ना, उस पर जो नंबर आपको प्रोवाइड करा रखा होगा उस पर कॉल करके बोलिए कि गलती से ऐसा हो गया है। अगर आपने बिल्कुल रिसेंट में ही बैच लिया है, अगर पुराना बैच है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने आजकल में ही बैच खरीदा है तो वो चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिएगा गाइस, देखिए यहाँ पर, देखिए मोर देन वन बॉय, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, बॉय क्या है यहाँ पे गाइस, सिंगुलर नाउन लिख लिख सकते हैं आप साइड में चाहे तो नीचे, सिंगुलर नाउन। तो गाइज अगर नाउन सिंगुलर होगा सीधी सी बात है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो इसलिए यहाँ पर हम हैज फिल करेंगे, ठीक है। दूसरा देखो मोर बॉयज, मोर प्लस प्लूरल नाउन, देखो मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस दैन प्लस वन, ठीक है। तो वर्ब कैसी आएगी इस केस में, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, यहाँ पर हैव लगाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे बॉयज लिखा है, बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है कि मैम सिंगुलर नाउन आएगी कि प्लूरल नाउन आएगी, उसको कैसे चेक करेंगे, वो कैसे पता चलेगा। देखिए गाइस यहाँ पे मोर देन वन लिखा है, आप ऐसे ऐसे देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी वो गड़बड़ गड़बड़ करके दे सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है मोर देन वन बॉयज, समझ रहे हो। सिर्फ ये नहीं है कि वो वर्ब में ही गलती निकाल के देगा, हो सकता है कि वर्ब सही लिख के दे दे, यहाँ पे हैज मान लो पहले से लिखा हुआ है और बॉय का बॉयज करके दे दिया उसने, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बॉयज नहीं आएगा, बॉय ही आएगा, है ना। कि मोर देन वन आता है तो इस फॉर्मेट में सिंगुलर नाउन लगाते हैं, और अगर ये वाला फॉर्मेट होता है तो फिर प्लूरल नाउन लगाते हैं। इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, कैसे देखो, मोर देन वन, लास्ट में क्या आ रहा है, वन के लास्ट में क्या आ रहा है, वन आ रहा है, वन मतलब कोई चीज़ एक है, ऐसे याद रखो। और कोई चीज़ अगर एक है तो एक के बाद तो कहीं सिंगुलर ही लगा सकते हो, एक के बाद तो सिंगुलर नाउन आएगा, एक के बाद कभी ऐसे बोलते हो वन पेन्स वन मार्कर्स, नहीं ना, वन मार्कर वन पेन वन चेयर, तो बस एक लास्ट में लिखा हुआ है और एक के जस्ट बाद आपको सिंगुलर नाउन लगाना है।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो दैन प्लस वन को तो कर दिया पीछे, ठीक है, दैन प्लस वन को कर दिया पीछे। मोर के बाद डेफिनेट सी बात है, मोर के बाद आप कुछ लगा रहे हो, मोर मतलब ज्यादा, और मोर के बाद अगर लगाओगे तो मोर के बाद सिंगुलर नाउन तो आ नहीं सकता। कभी ऐसे बोलते हो मोर बॉय, नहीं बोलते, मोर बॉयज, मोर गर्ल्स, है ना। तो मोर के बाद आने वाला नाउन डेफिनेट सी बात है कि प्लूरल होगा, और अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये ट्रिक आपको इतना प्यार से कोई नहीं समझाएगा। गाइस ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि अभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैंने एक न्यू जगह ज्वाइनिंग ली है, तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर मैंने नई जगह पढ़ाना स्टार्ट किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को चीज़ें सही तरीके से नहीं पढ़ाई जाएंगी, है ना। कुछ कुछ चैप्टर्स जो आप, मुझे लगेगा कि आप लोगों को आराम से उसको समझ सकते हैं, वो हो सकता है कि आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाए। वोकेबलरी के सेशंस, आप आराम, वोकेबलरी के सेशंस में ऐसा कुछ होता नहीं है कि लाइव आके पढ़ना है, उसमें कुछ डाउट का चक्कर नहीं होता। वोकेबलरी के सेशंस आप लोगों को लाइव रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बट जो मैं जितना भी मैं पढ़ाऊंगी उसमें ऐसा बिल्कुल आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी कि मैम ने अपने एफर्ट्स नहीं लगाए। एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी और ना ही कुछ छुड़वाया जाएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स आप लोग, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों ने बैच खरीदा है। तो बिल्कुल जैसे मैंने बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है अभी तक, जो मैंने बैचेस कंप्लीट किए हैं, सब कुछ वही पढ़ा रही हूँ। कोई पुराना स्टूडेंट मिलेगा आपको जिसने मेरा पहले बैच कंप्लीट किया होगा, तो आप अपने नोट्स को मैच करके देख लेना, मैं तो इतना बोल सकती हूँ। ठीक है, अपने नोट्स मैच कर लेना, ऐसा नहीं मिलेगा कि हमारे नोट्स में तो सब कुछ छुड़वा दिया, उसमें सब कुछ करवा दिया, एग्जैक्टली सेम मिलेंगे, बिल्कुल सेम। ठीक है, और अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है, शक है, तो उससे बेटर है कि आप लोग रिकॉर्डेड क्लासेस करेंगे तो मैं वो प्रोवाइड करा दूंगी। वो जो पुराने बैचेस में सारी क्लासेस कराई है वही मिल जाएंगी सेम एज इट इज़ आपको, है ना। जैसा आपको कंफर्टेबल लगेगा वैसे चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो अभी। लिख लिया? ठीक है, चलिएगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।